इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड, इस वक्त पूरे देश में इस पर गहमा गहमी है। आखिर यह भला है क्या? सुप्रीम कोर्ट क्यों है एसबीआई से खफा और कोर्ट ने क्यों इसे बताया है असंवैधानिक? इन सब सवालों के जवाब तलाशेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रद्युम्न और आप देख रहे हैं रैप अप। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर इस पर फैसला सुनाया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तीखी फटकार लगाई है और यह कहा है कि कल यानी 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारियों को साझा करने को कहा है। वहीं उच्चतम न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन को 15 मार्च तक इन जानकारियों को वेबसाइट पर साझा करने को कहा है। एसबीआई ने इस मामले में कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और कोर्ट से और समय देने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त दिखा। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि 15 मार्च की सुनवाई के बाद से लेकर 26 दिनों में आपने क्या किया। लेकिन यह कहानी यहां से शुरू नहीं हुई थी। दरअसल 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की वैधता को लेकर सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताया था और इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक 12 अप्रैल को 2019 से लेकर के अब तक खरीदे गए इन सभी बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैधता क्यों रद्द की थी? 5 जजों की पीठ ने कहा कि राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदे वाली चुनावी बॉन्ड योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत मतदाताओं को सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। फैसला सुनाते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस बात की भी वैध संभावना है कि किसी राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान देने से धन और राजनीति के बीच बंद संबंध के कारण प्रति उपकार की व्यवस्था हो जाएगी। यह नीति में बदलाव लाने या सत्ता में राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान देने वाले व्यक्ति को लाइसेंस देने के रूप में हो सकती है। उन्होंने कहा, आर्थिक समानता के कारण धन और राजनीति के बीच गहरे संबंध के कारण राजनीतिक जुड़ाव के स्तर में गिरावट आती है। अब थोड़ा और पीछे जाकर समझते हैं कि यह चुनावी बॉन्ड स्कीम है क्या। केंद्र सरकार जनवरी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आई थी। तब से यह स्कीम विवादों के घेरे में है। आसान भाषा में इसे अगर हम समझें तो इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया था। यह एक प्रॉमिस कार्ड की तरह होता है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं में खरीद सकता था और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता था। इन पर कोई भी ब्याज नहीं लगता था। यहां 1000, 10,000 और 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के मूल्य में उपलब्ध थे। चंदा देने वाले को बॉन्ड के मूल्य के बराबर की धनराशि एसबीआई की अधिकृत शाखा में जमा करवानी होती थी। यह भुगतान सिर्फ चेक या डिजिटल प्रक्रिया के जरिए ही किया जा सकता था। बॉन्ड को कोई भी व्यक्ति और कोई भी कंपनी खरीद सकती थी। कोई कितनी बार बॉन्ड खरीद सकता था, इसकी कोई सीमा नहीं थी। चुनावी बॉन्ड्स की अवधि केवल 15 दिनों की होती थी, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता था। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता था जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते थे। इन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जाता था। तो यह थी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी कुछ जानकारियां। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कैमरा के पीछे है रोहित,